हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर एल्गोरिथम बुक का बाय कोरमैन वो हम रीड करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। लेट्स रीड इट। दिस चैप्टर विल familiarize you with the framework we shall use throughout the book to think about the design and analysis of algorithm. It is self-contained, but it does include several references to material that we introduce in chapter 3 and 4. मतलब किस तरह का हमने फ्रेमवर्क इस बुक में लिया है, कैसे हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या हमारी अप्रोच है इस बुक में, वो सब सारी चीज़ें ये बता रहा है कि इस चैप्टर से आपको समझ में, यह चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो और इसमें कुछ रेफरेंसेस भी इन्होंने यूज़ किए हैं जो चैप्टर थर्ड और फोर्थ के, जो आगे आके आप उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। We begin by examining the insertion sort algorithm to solve the sorting problem. ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम से। बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है। We define a pseudocode that should be familiar to you if you have done computer programming. pseudocode आपका मतलब एक एक्सप्रेसिव वे होता है एल्गोरिथम को ईजिली एक्सप्रेस करने का तरीका। तो उसमें प्रोसीडो में आपका वो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसे ईजी बनाने के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसे आप प्रोसीडो बोलते हैं। तो सारी एल्गोरिथम आपकी प्रोसीडो कोड में लिखी हुई हैं। Having specified the insertion sort algorithm, we then argue that it is correctly short. तो इस चैप्टर में बताएंगे, आर्ग्यू करेंगे, मतलब फैक्ट्स आपको देंगे कि हाँ ये जो एल्गोरिथम है करेक्टली शॉर्ट करती है। एंड वी एनालाइज इट्स रनिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद ये रनिंग टाइम उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे एल्गोरिथम का, वो भी बताएंगे। The analysis introduces a notation that focuses on how the time increases with the number of items to be sorted. और जो एनालिसिस करेंगे उसमें ये आपको पता लगेगा कि अगर हम नंबर ऑफ इनपुट्स को एल्गोरिथम में जो इनपुट दे रहे हैं उसको अगर बढ़ाते हैं तो कैसे कैसे मतलब एल्गोरिथम का टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आपको पता चलेगा। Following our discussion of insertion sort, we introduce the divide and conquer approach. एक और डिफरेंट अप्रोच है, मतलब इस इंसर्शन शॉर्ट डिस्कस करने के बाद ये फिर जाएंगे सीधे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच पे। एक अलग तरह की अप्रोच है algorithm की, to design of algorithm and use it to develop an algorithm called merge sort. merge sort भी आपकी shorting algorithm है, but merge sort जो है आपकी इस अप्रोच पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच। ये अप्रोच क्या है, ये आपके आगे के जो चैप्टर आप क्या आएंगे वो डिटेल में आपको ये बुक एक्सप्लेन करेगी कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच क्या होती है और मर्ज शॉर्ट कैसे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच पर बेस्ड है। इम्पोर्टेंट है मर्ज शॉर्ट भी समझना। वी एंड विद द एनालिसिस ऑफ मर्ज शॉर्ट रनिंग टाइम। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा मर्ज शॉर्ट की एनालिसिस में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आपका इंसर्शन शॉर्ट को एक्सप्लेन करना। Our first algorithm, insertion sort, solve the sorting problem introduced in chapter 1. तो आपका अब ये बता रहा है कि इनपुट क्या हम देते हैं इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम को। तो इनपुट जो होता है वो होता है उसके लिए सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स
ये हम मान सकते हैं A1 A2 A3 AN तक, ये हम एज ए इनपुट देते हैं। और फिर शॉर्टिंग एल्गोरिदम जो भी स्टेप्स उस एल्गोरिदम में होंगे वो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हमें एक आउटपुट दे देती है, ए परम्यूटेशन रीऑर्डरिंग ऑफ दोज नंबर। तो वो नंबर आपके हो सकते हैं A1 डैश A2 डैश A3 डैश AN डैश सच दैट जो A1 डैश होगा वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा A2 होगा। मतलब कि शॉर्ट कर दिया है, रीअरेंज करके शॉर्ट कर दिया, फिर हमें आउटपुट दे दिया है। तो ये आपका शॉर्टिंग एल्गोरिदम ये काम करती है, इनपुट लेती है और आपको आउटपुट दे देती है। The numbers that we wish to short are also known as keys, उन्हें हम keys भी कहते हैं। Although conceptually we are shorting a sequence, the input comes to us in the form of array with n elements। तो जो इनपुट्स हमें मिलता है वो एरे की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा एक एरे पर हमें इंटीजर एरे 3 2 1 5 7 8 इस तरीके से पूरा का पूरा एल्गोरिदम में पास कर दिया और एल्गोरिदम ने शॉर्ट करके हमें दे देगी इस तरीके से आउटपुट। मतलब इसे शॉर्ट कर देगी 1 2 3 5 7 8 इस तरीके से ये आउटपुट दे देगी। In this book we shall typically describe algorithm as a program written in pseudocode that is similar to in many respects to C, C++, Java, Python। तो फिर से ये बता रहे हैं कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो pseudocode में लिखी हुई है और विच इज़ सिमिलर इन मैनी रेस्पेक्ट टू सी सी। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आती है तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी नहीं। वो ये कह रहा है इफ़ यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू any of these language you should have very little trouble in understanding the algorithm। ये कह रहा है। ओके तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके तो उसके बाद what separate pseudocode from real code is that in pseudocode we employ whatever expressive method is most clear and concise to specify a given algorithm। तो ये डिफरेंस बताया pseudocode रियल कोड। रियल कोड तो आपका वो जो भी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स होंगे उस पर बेस्ड होता है। pseudocode में फ्रीडम होता है कि उसमें हम सिंटैक्स मतलब और कोड को कैसे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया जाए, उसमें सेंटेंस ऐड कर दीजिए, इंग्लिश के फ्रेजेस ऐड कर दीजिए, मतलब और इजी करने के लिए। तो जो जो इस बुक में जो एल्गोरिथम रिटन है वो रियल प्रोग्रामिंग कोड्स ना लिख होके pseudocode है। तो ये बता रहा है कि इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि हमने pseudocode यूज़ किए हैं एल्गोरिथम में। तो वो ये कह रहा है कि रियल कोड pseudocode में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए। We start with insertion sort which is an efficient algorithm for sorting a small number of elements
Insertion short works the way many people short a hand of playing card. तो ये इंसर्शन शॉट एल्गोरिदम है वो मतलब वैसा ही काम करती है जैसे बहुत से लोग ताश के पत्ते शॉर्ट करते हैं, मतलब गड्डी उनके मेज पे रखी हो और ताश के पत्तों की एक एक करके उठाएं अपने लेफ्ट हैंड में, एक एक पत्ता स्टोर करते रहें, और जब भी वो लेफ्ट हैंड में मतलब कि एक कार्ड को रखे तो उसके सही मतलब जो लेफ्ट हैंड में जितने भी बाकी कार्ड हैं उससे कंपेयर करके उसकी सही पोजीशन पे रखें। तो एक इमेज भी यहाँ पे दे रखी है, मतलब तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपकी ताश का पूरा गड्डी है, एक एक करके हम उठा रहे हैं और इस अपने लेफ्ट हैंड में प्लेस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो लेफ्ट हैंड में हमारा एक भी पत्ता नहीं होगा, तो एक पत्ता अगर हमने इंसर्ट कर दिया तो उसे मानेंगे वो शॉर्टेड है। तो सेकंड वाला हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे उससे कंपेयर करके। थर्ड वाला हम क्या कहते हैं बाकी दो पत्तों से कंपेयर करेंगे। फोर्थ वाले को बाकी तीन पत्तों से कंपेयर करेंगे एक एक करके। तो एक एक पत्ता जो भी उठा रहे हैं हम तो लेफ़्ट हैंड के पत्तों से हम कंपेयर करेंगे। तो ये वाला जो लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी कार्ड होंगे वो हमारे शॉर्टेड होंगे, और प्लस इधर जो भी कार्ड होंगे वो अनशॉर्टेड, मतलब दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया। जब हमारे टेबल से सारे कार्ड ख़त्म हो जाएंगे तो जो लेफ़्ट हैंड में मतलब इस पूरे स्टेप को हमने यूज़ किया तो लेफ़्ट हैंड में हमें शॉर्टेड सारे कार्ड मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन शॉर्ट का है। फिर ये कह रहा है कि ओके आगे आते हैं। We present our procedure code for insertion short as a procedure called insertion short, which take as a parameter an array। जो हमारा प्रोसीजर इंसर्शन शॉर्ट वो अरे एज अ पैरामीटर लेता है जिसकी लेंथ है आपकी n। In the code, number n of element is in a is denoted by a dot length से हम जो total length है उसे भी denote कर सकते हैं। ये होता है the algorithm sorts the input numbers in place। in place इस लाइन का मतलब यह है कि हमने एज ए इनपुट दे दिया प्रोसीजर को एरे, तो ये क्या है इसी में रीअरेंज करके शॉर्ट कर देगी प्रोसीजर, मतलब कोई अलग से कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये बता रहे हैं। इट रीअरेंज द नंबर विद इन द अरे ए with at most constant number of them stored outside the array at any। मतलब एक वेरिएबल चाहिए होता है की, वो मतलब एक कांस्टेंट स्टोरेज है, मतलब ये इतना चाहिए होता है वो, मतलब एक एलिमेंट को बाहर रखेगी बाकी सब इन प्लेस। मतलब कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट है मतलब नथिंग, तो इन प्लेस एल्गोरिथम है ये। The input array A contain all the shorted output sequence when insertion procedure जब आपका ख़त्म होता है तो जो वो अरे है वो शॉर्टेड एलिमेंट वहाँ पे उसमें स्टोर मिलेंगे आपको, ये बता रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो प्रोसीड्यूर कोड है उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। So thank you very much for watching this video.